हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग था ससुराल में लास्ट डे का। हम लोग जाने के लिए निकल रहे थे, तो इधर उधर का काम में सब लोग बिज़ी थे। हम लोग जा रहे थे मालकानगिरी, मतलब हमारे घर, जो कि यहाँ से 170 किलोमीटर्स होगा। और मैं तो बस में नहीं ट्रैवल करूँगी, मैं तो स्कूटी में ही जाऊँगी भाई। हम लोग स्कूटी में ही जा रहे थे और वहाँ से हम सीधा जाएंगे जयपुर, फिर से मेरे बड़ी मम्मी के घर पे, एंड देन वहाँ से भुवनेश्वर। यहाँ पे सब लोग बहुत ही दुखी थे, हम भी बहुत दुखी थे। लाइक वो जो एक्साइटमेंट होता है ना, जब लोग हम गांव आते हैं तो वो पूरे पिक पे होता है कि हम लोग गांव जाएंगे, बहुत सारे मज़े करेंगे। लेकिन आज हम जा रहे थे घर से तो थोड़ा दुखी थे। पूरा साल भर में 2-3 टाइम घर आते हैं, वो भी 3-4 दिनों के लिए बस। जो घर से बाहर रहते हैं ना, उन्हीं को पता है कि घर से बाहर रहना कितना मुश्किल होता है। लाइक सब काम को खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है। इधर नानी माँ और मेरे माँ सब रो रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। और फिर अभी भुवनेश्वर तो ठीक भी था, अभी तो मैं पौंडीचेरी में रहती हूँ, वो तो और भी दूर है। तो बिल्कुल भी मन नहीं करता घर से दूर रहना, लेकिन रहना तो पड़ेगा ही। बहुत इमोशनल मोमेंट था गाइस, मैं तो रो रही थी, वीडियो ही बना रही थी, लेकिन लिटरली करीब 30 किलोमीटर तक मैं रो रही थी। मतलब मुझे इतना दुख हो रहा था। और थोड़ा दूर आते आते खुशी भी लग रहा था, क्योंकि मैं अपना घर जा रही थी। मालकानगिरी में मेरी मम्मी भी अकेली रहती है और इधर मेरे माँ बाबा भी अकेले रहते हैं। तो माँ बाबा तो चलो दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन मम्मी मेरे अकेली रहती है। जब भी उसका तबीयत ख़राब होता है या फिर कुछ होता है, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उसके पास नहीं जा सकती। एक्चुअली लक्की आर दोज पीपल जो कि अपने माँ बाप अपने घर के पास रहते हैं। आप चाहे जितना भी अच्छा जॉब कर लो, जितना भी पैसा कमा लो, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो नहीं मिलता जब आप घर से दूर रहते हो तो। और मैं अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ, अभी भी मुझे मतलब वो सब याद आ रहा है और इमोशनल फील हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं मालकानगिरी, और जो मालकानगिरी गए हैं उनको पता होगा कि वो जो रास्ता है वो कितना सीनिक है। पहले तो ये बहुत मतलब घाट रोड हुआ करता था, लेकिन अभी पूरा नॉर्मल रोड बन गया है और पूरा फाइन भी रोड बन गया है। पहले बहुत टाइम लगता था मालकानगिरी जाने में, लाइक जयपुर टू मालकानगिरी 100 किलोमीटर्स था, ऑलमोस्ट 4 आवर्स लग रहा था। लेकिन अभी ऑलमोस्ट वही 2 आवर्स 2.5 आवर्स लगता है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था और व्यू इतना मस्त था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और मैं एक्साइटेड भी थी कि मैं मम्मी से मिलूंगी, लेकिन फिर से दुखी इसीलिए थी कि मैं 2 दिन ही बस मम्मी के पास रुकूंगी। उसके बाद फिर से हमें भुवनेश्वर जाना होगा, फिर मुझे पौंडीचेरी आना होगा। अभी मैं पौंडीचेरी में हूँ और मैं जब वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मुझे इतना याद आ रहा है घर की बातें, मैं नहीं बता सकती। बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, बहुत बहुत ही मुश्किल है घर से इतना दूर एडजस्ट करना। और इधर देखते देखते हम लोग ऑलमोस्ट मालकानगिरी पहुँच चुके थे। हम लोगों को करीब 6-6:30 बज गया था, क्योंकि हमने जयपुर में थोड़ा बड़ी मम्मी के घर पे रुका, लंच वगैरह किया और उधर थोड़ा रेस्ट किया, और 4 बजे के करीब हम जयपुर से निकले। और गाइस देखते देखते मैं मालकानगिरी पहुंच गई, एंड आई वॉज टू एक्साइटेड टू मीट माई मम्मी। तो चलो घर चलते हैं। ये आ गया मेरा घर, जो कि है एक गवर्नमेंट क्वार्टर। ये मेरा मम्मी हमारा वेट करके बैठी थी कब से, देख के पूरा खुश हो गई। और ये यहाँ पे दिखा रहे हैं अपने सासू माँ को कि देखो मैं कितना मेहनत से पेड़ चढ़ के आपके लिए ये सारा आम लाया हूँ। जोक सपाट, ये सब चीज़ें माँ बाबा ने भेजा था मेरे मम्मी के लिए, बहुत सारी चीज़ें भेजा था। तो हम लोग सारे निकाल रहे थे और मम्मी को दिखा रहे थे
कि हम लोग ये सब लाए हैं तेरे लिए करके। मेरी मम्मी अकेली रहती है घर पे, तो उसको बहुत कम सामान का नीड होता है। हम लोग गए थे इसीलिए उसने बहुत सारे चीज़ें जियो मार्ट पे मंगवाया था। मैंने एक बहुत अच्छा आइटम बना था जो कि है माटी हांडी चिकन। तो आज के लिए मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस।